साल के बाद ये एक बायलैटरल दौरा जो है वो होने जा रहा है। और इस वक्त जो एक आलमी सूरत हाल है उसमें ये दौरा और अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि तमाम इस वक्त दुनिया की नज़रें जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात के ऊपर होंगी। पाकिस्तान और रूस के बढ़ते दोस्ताना ताल्लुकात में अहम संग मील। 2 दहाइयों बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा रूस। मॉस्को एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान के पुरतपाक इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। वज़ीर आज़म और रूसी सदूर के दरमियान कल मुलाकात शेड्यूल। दोतरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन, तिजारत, सरमायाकारी से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर भी गौर होगा। मुलाकात में मसला कश्मीर, भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत होगी। तख्त इस्लामाबाद के घेराव के लिए अपोजिशन का लाहौर में पड़ाव। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमती हलीफ जमात काफ लीग की हिमायत हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें। मॉडल टाउन में लीगी सदर शहबाज शरीफ के साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की तवील बैठक। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर गौर। मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी चौधरी बिरादरान के घर पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने काफ लीग की क़यादत को आज रात के खाने पर बुला लिया। आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। तीनों रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरा होने पर इजहार इत्मीनान। तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तारीख का हतमी फैसला आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुशावरत के बाद होगा। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है। और जिस तरीके से बोलियां, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, जरदारी और शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में अगर आपने करप्शन की 2 तस्वीरें, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं, तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ बोलियां लगा रहे हैं। दोनों की जानिब से 3 हुकूमती अरकान असम्बली को रकम की पेशकश की गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा जरदारी और शहबाज शरीफ करप्शन की तस्वीर है। मुलाकातों में ये दोनों बड़े सौदागर अपना अपना हिस्सा तय कर रहे हैं। उनकी हॉर्स ट्रेडिंग पर हुकूमत की गहरी नजर है। अपोजिशन को 24 घंटे में अदम एतमाद लाने का चैलेंज भी कर दिया। जो अपनी पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो बलूचिस्तान में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, वो कहता है हमें ऑफर किया गया है पैसे। अपने गरेबान में झांकें, अपनी नालायकी, नाअहली और लूटमार को देखें। आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपकी टिकट और जो आपके इत्तेहादी हैं और जो आपके अपने मेंबरान आपके साथ बैठे हैं, वो आज अपने हलकों में आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी चोर बाजारी की वजह से आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। फॉरेन फंडिंग पर कायम पार्टी के रहनुमाओं के मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें अच्छी नहीं लगती। पैसे देना तो दूर की बात, पीटीआई के अरकान तो इनसे इलेक्शन टिकट भी नहीं लेना चाहते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा करते हुए मशवरा दिया कि इमरान खान और किराए के तर्जुमानों के पास 4-5 दिन रह गए हैं, अब भी वक्त है अल्लाह से माफ़ी मांग लें।
वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने वाला PTI का रुकन असेंबली नाअहल हो जाएगा। जब मेंबर ही नाअहल होगा तो उसके वोट की क्या औकात। वज़ीर दिफा परवेज खटक की हुकूमती अरकान को वार्निंग, अपोजिशन को पैगाम दिया कि हम सोए हुए नहीं, अपने अरकान से राबते में हैं, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और हुकूमत हर चीज के लिए मुकम्मल तैयार है। PTI अरकान से मुखातिब होते हुए बोले कि यह सब ड्रामा है, कोई अदम एतमाद नहीं आ रही, वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे। वज़रा टॉक शोज में बढ़के मारते हैं लेकिन बाहर आकर मिन्नत समाजत करते हैं कि हमारे लिए कोई जगह बना दो। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहा अगर इत्तेहादी जमातों ने इस मरतबा भी हुकूमत का साथ दिया तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्की कवानीन को तहरीक इंसाफ का कानून बनाकर रख दिया है। मौजूदा हुकूमत से सवाल करने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने कहा, FIA ने SOPs पर अमल न किया तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। MKM ने भी पीका एक्ट में तरमीम की मुखालिफत कर दी। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक का हुकूमत से फौरी मुतनाज़ कानूनी बिल वापस लेने का मुतालबा। वजीर आज़म को खत में लिखा कि तरमीम में बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में न लेने का शिकवा करते हुए जोर दिया कि वजीर आज़म मुशावरत के बाद नई तरमीम कराएं। नून लीग का पीका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगजेब और अता तारड़ दरख्वास्त दायर करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इस मुल्क में इमरान खान ने सबसे ज्यादा झूठ बोला है। पीका कानून का इतलाक अगर करना है तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। ये हुकूमत चाहती है कि उनकी चोरी, करप्शन और बैड गवर्नेंस पर कोई सवाल न करे। MKM फैसला कर ले कि वो हुकूमत में है या नहीं। अमीनुल हक के खत से जाहिर है खान साहब ने पीका कानून से मुतालिक इत्तेहादियों से भी मुशावरत नहीं की। फरोग नसीम फैसला कर लें कि सियासी जमात के साथ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खान साहब ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा। खान साहब तो नहीं लेकिन अवाम खुदकुशी कर रहे हैं। मरियम के आसपास जो कुछ है, जो वीडियो है, जो दिखाती अदालत में पेश नहीं करती। ये नून लीग डरती किस लिए फेक न्यूज के कानून से? क्योंकि उससे इनकी फेक न्यूज असल में काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म में आ जाती है। सबसे ज्यादा फेक न्यूज मरियम नवाज के पास होती हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो भी फेक न्यूज है और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी जाली बनवाई गईं। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन की कड़ी तनकीद। ये भी सवाल किया कि मरियम नवाज के पास जज की वीडियोस थी तो अदालत में पेश क्यों नहीं की। PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं, मशवरा है उन पर एतबार न किया जाए। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा सिफारती ताल्लुकात पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल का मरकजी मुल्ज़िम खुस्तार से गिरफ्तार। बलूचिस्तान हुकूमत ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। मुशीर इत्तलात बलूचिस्तान बुशरा रिंद का कहना है मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए सिंध और बलूचिस्तान पुलिस ने खुस्तार में मुश्तरका कार्रवाई की।
मुलजिम आबिद खातून के लिबास में फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम ने अथर मतीन पर गोली चलाई थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक इंतकाल कर गए। 70 साल रहमान मलिक इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में कोरोना के बायस कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। मरहूम रहमान मलिक बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के करीबी साथी थे और 2008 से 2013 तक वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे। रहमान मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर निशान इम्तियाज़ और सितारा शुजाअत से नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़रा और दीगर सियासी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए PCR की मनफी रिपोर्ट जमा कराने की शर्त खत्म। NCOC के इजलास में इनबाउंड पॉलिसी का जायजा। हवाई सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 12 साल से कम उम्र के मुसाफिरों को लाजमी वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना हासिल। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1232 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज 41,744 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.9% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1230 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,096 हो गई। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। मुहिम के दौरान 5 साल तक के 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। मुआविर खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान की इंसदादे पोलियो मुहिम में वालिदैन से ताउन की अपील।